तो आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। देश में अग्निपथ योजना को लेकर हिंसक विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। कई राज्यों में अग्निपथ योजना के विरोध में उपद्रवियों ने तांडव मचाया हुआ है। ऐसे में आज अग्निपथ योजना के विरोध में भारत बंद का ऐलान किया गया। इसी के चलते देश के सभी राज्यों में हाई अलर्ट भी किया गया है। राजधानी दिल्ली से लेकर आंध्र प्रदेश और बंगाल से लेकर बिहार तक में अलग अलग जगहों पर भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। यही नहीं, राजधानी दिल्ली में आने वाले रास्तों पर भीषण जाम भी लग गया है। तो अग्निपथ योजना के विरोध में आज भारत बंद छात्रों की ओर से बुलाया गया था और यूपी, पंजाब, हरियाणा समेत कई राज्यों में हाई अलर्ट कर दिया गया है। अग्निपथ के विरोध में भारत बंद को लेकर हाई अलर्ट है। तस्वीर आप देख पा रहे हैं। चेकिंग की वजह से कई जगहों पर भीषण जाम भी लगा हुआ है। जगह जगह पर चेकिंग अभियान भी चलाए जा रहे हैं। बॉर्डर्स पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। दिल्ली बॉर्डर पर भी बताया जा रहा है कि सुरक्षा व्यवस्था बेहद चाक चौबंद है। यूपी, हरियाणा, पंजाब समेत कई राज्यों में हाई अलर्ट भी कर दिया गया है। अग्निपथ के विरोध में भारत बंद को लेकर यह अलर्ट किया गया है। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। चेकिंग की वजह से भीषण जाम लगने की भी बात सामने आई है। और बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर अग्निपथ के विरोध में भारत बंद को लेकर अलर्ट कर दिया गया है और चौकसी बरती जा रही है। फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं और हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर अमित दुबे जी जुड़ चुके हैं। अमित जी, अग्निपथ का विरोध लगातार ये जो युवा हैं, छात्र हैं, करते हुए नजर आ रहे हैं और अब तो भारत बंद तक बात पहुंच गई है। फिलहाल क्या असर देखने को मिल रहा है दिल्ली में भारत बंद का? देखिए, देश की राजधानी की बात करें तो जाम की स्थिति लगातार बनी हुई है। दिल्ली पुलिस ने सुबह से ही पूरी राजधानी को बैरिकेड कर रखा था और खास तौर पे जो एनसीआर के इलाके यानी नोएडा से जो दिल्ली आने के रास्ते हैं, हरियाणा से जो दिल्ली आने के रास्ते हैं, गाजियाबाद से जो दिल्ली आने के रास्ते हैं, जिस वजह से दिल्ली में जाम की स्थिति साफ तौर पे देखी जा सकती है। मयूर विहार जैसे इलाके में जो नोएडा से खासतौर पर दिल्ली की तरफ आता है, आईटीओ के लिए रास्ता आता है, वो पूरी तरह से ब्लॉक हो चुका है, पूरी तरह से जाम लग चुका है और ऐसे दिल्ली के कई इलाके हैं जहां जाम की स्थिति है। दूसरी बात की जहां जंतर मंतर पे लगातार सुबह से प्रदर्शन हो रहा है। पहले ही तमाम छात्र संगठनों ने अनाउंस किया था कि वो भारत बंद को लेकर जंतर मंतर पे प्रदर्शन करेंगे, तो जंतर मंतर पे प्रदर्शन शुरू हो चुका है। हालांकि इनकी संख्या बहुत ज्यादा नहीं है। कई पॉलिटिकल लोग, तमाम जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उन्होंने भी खास तौर पे समर्थन किया छात्रों का भारत बंद को लेके, जिस वजह से पूरे देश में इस तरह की स्थिति दिख रही है। और दिल्ली पुलिस से लेके खासी अलर्ट थी क्योंकि लगातार कांग्रेस यहाँ दिल्ली में लगातार यहाँ पे कांग्रेस जो है वो लगातार प्रदर्शन कर रही है। दूसरी तरफ छात्र जो है वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, जिससे स्थिति जो है वो नियंत्रण है। इसे लेके दिल्ली पुलिस पहले से पूरी तरह से अलर्ट पे दिख रही है। बिल्कुल, आप तस्वीरें भी हम बता रहे हैं, जैसा कि आप भी कह रहे हैं कि जाम की स्थिति जो है वो बॉर्डर्स पर बन गई है। क्या बाकी के जो प्रदेशों से दिल्ली के बॉर्डर्स लगे हुए हैं, क्या वहां पर भी चेकिंग अभियान इसी तरह से चल रहा है और क्या इसके चलते कई जगहों पर जाम की स्थिति देखने को मिल रही है? फिलहाल बॉर्डर्स को लेकर क्या अपडेट है? देखिए, बॉर्डर्स की हम बात करें तो दिल्ली से सटे जितने भी एनसीआर के इलाके हैं, हर एक पे बहुत ही सघन चेकिंग चल रही है। बैरिकेड जो है वो दिल्ली पुलिस की तरफ बाकायदा किए गए हैं और उस बैरिकेड की वजह से गाड़ियों को चेक करने के बाद अंदर आने दिया जा रहा है, जिस वजह से पूरी दिल्ली में जाम की स्थिति खास तौर पे नजर आ रही है। ऐसा नहीं है कि आने के लिए बहुत ज्यादा प्रतिबंध है, लेकिन जिसकी लगातार सरकार बात कर रही है, तमाम लोग बात कर रहे हैं कि शरारती तत्व जो है वो ना घुस जाए, कोई आंदोलन जो है इस तरह का कोई नुकसान ना हो, जिस तरह से बिहार में या यूपी में तमाम जगहों पे देखने को मिला, इस तरह से दिल्ली में चीजें ना हो, इसे लेके दिल्ली पुलिस अलर्ट है। और जाहिर तौर पे अब जब एक एक करके गाड़ियां पास कराई जाती है तो दिल्ली में ट्रैफिक की स्थिति जो है वो वैसे ही आमतौर पे जो है बहुत ज्यादा ट्रैफिक यहाँ पे होता है, क्योंकि सुबह का टाइम जो होता है वो खासतौर तमाम ऑफिस कर्मचारी, तमाम ड्यूटी वाले लोग जो है वो अपने अपने ऑफिस को जाते हैं और जिस वजह से सुबह जाम की स्थिति होती है। लेकिन ऐसे में बैरिकेड होना दिल्ली पुलिस का और खास तौर पे छात्रों का जो पहले से भारत बंद का आह्वान, इन चीजों का असर साफ तौर पे देखा जा सकता है। दूसरा जिसकी मैं बात कर रहा था, क्योंकि देश की राजधानी में कई सारी चीजें चल रही हैं,
हम लगातार देख रहे हैं कि कांग्रेस में किस तरह से लगातार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। राहुल गांधी से ईडी पूछताछ कर रही है, जिस वजह से खास तौर पे जो लुटियन जोन के इलाके यानी राष्ट्रपति भवन के आसपास, कांग्रेस ऑफिस के आसपास के इलाके हैं, वहां पे लोगों को आने की परमिशन नहीं है, बल्कि कांग्रेस ऑफिस के आसपास तो और ज्यादा लोगों को परमिशन नहीं है। जंतर मंतर दिल्ली में एक ऐसी जगह है जहां पे तमाम प्रोटेस्ट, तमाम प्रदर्शन जो है देखने को मिलते हैं और प्रदर्शन के लिए ही खास तौर पे जंतर मंतर को चुना जाता है। ऐसे में जंतर मंतर में प्रदर्शन जरूर देखने को मिल रहा है। दिल्ली पुलिस ने कुछ छात्र संगठनों को परमिशन दी थी, यहाँ पे लोग पहुंचे भी हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज की संख्या बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि चारों तरफ जो बैरिकेड किया गया है, इससे जो बाहरी लोग हैं वो दिल्ली में प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं, और जिस वजह से इस तरह की संख्या दिख रही है। क्योंकि पहले से ही खासतौर खुफिया एजेंसियों ने भी इस बात को जाहिर किया था, दिल्ली पुलिस को अलर्ट जारी किया था कि तमाम दलों से समर्थन मिलने के बाद आंदोलन जो है वो उग्र हो सकता है, इसलिए पुलिस को एहतियात बरतनी चाहिए, और वही एहतियात जो है वो यहाँ पे दिख रही है। क्योंकि कल जो तीनों सेनाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट कर दिया गया कि किसी भी कीमत पे अग्निपथ योजना वापस नहीं ली जाएगी, और सेनाओं में अब जो भर्तियां होंगी वो अग्निवीर के माध्यम से ही होंगी। यानी सरकार की तरफ से स्पष्टीकरण हो चुका है। अब ऐसे में छात्रों को क्या करना है, किस तरह से क्या हिंसात्मक आंदोलन करना है, हिंसात्मक प्रदर्शन करना है, या किसी हिंसा में लिप्त होना है। बिल्कुल, तो ये सारी चीजें जो हैं वो बिल्कुल साफ तौर पर देखने को मिल रही है, और भारत बंद का कहीं ना कहीं असर जो है वो भी देखने को मिला है, क्योंकि कई जगहों पर लंबा जाम वाहनों का लग चुका है। लेकिन अमित जी, आज अभी आपने भी कहा ना कि कांग्रेस मुख्यालय के बाहर भी और ज्यादा सतर्कता बढ़ा दी गई है, क्योंकि एक और राहुल गांधी से पीछे इसके पहले हमने देखा कांग्रेसी सड़कों पर थे, और अब दिल्ली में अग्निपथ स्कीम को लेकर छात्रों का विरोध है। तो ऐसे में दिल्ली पुलिस के लिए भी आज बड़ी चुनौती है इन सभी स्थितियों से एक साथ निपट पाना। जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, और तमाम दल, खासतौर जो विपक्षी दल है, एक सुर में हर कोई कह चुका है कि सरकार को अग्निपथ योजना वापस ले लेनी चाहिए और सरकार को वापस लेनी होगी। तो इस जब विपक्ष के जो बयान आए, खासतौर इससे छात्रों को कहीं ना कहीं बल मिला है। दूसरी तरफ की अग्निपथ योजना के तहत जो भर्ती होने वाली है उसे लेकर नोटिफिकेशन जारी होने की बात सामने आ रही है। कल सेना ने स्पष्ट कर दिया कि बहुत जल्द जो है वो नोटिफिकेशन जारी होगा। तो ऐसे में हालात पे किस तरह से कंट्रोल किया जाए, दोनों तरफ चीजें हो रही है। हमने देखा राजनाथ सिंह की किस तरह से लगातार 2 दिन बैठक मिली, तीनों सेना प्रमुख, कल भी राजनाथ सिंह की लगभग 1.5-2 घंटे बैठक चली, परसों भी 1.5-2 घंटे चली, और हर बैठक में कुछ ना कुछ निकल के आता है। कल बाकायदा इसके लिए सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई। कितना खासतौर पर छात्रों को समझाने में कामयाब हुई है, खासतौर से सरकार की बात करे या सेना, ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल पुलिस ने पूरी तरह से जो है वो दिल्ली को रेड अलर्ट पे रखा है, और दिल्ली पुलिस जो है वो पूरी तरह से जो है पूरी दिल्ली में तैनात है। इसके साथ ही रैपिड एक्शन फोर्स की बात करें, सीआरपी की बात करें, तमाम जो बटालियंस है वो भी यहाँ पे लगाई गई है, और लगातार जो है आंदोलन को कैसे रोका जाए, कैसे छात्रों को समझाया जाए, इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। हर स्तर पे यहाँ पे प्रयास देखने को मिल रहे हैं। लेकिन फिलहाल आंदोलन जंतर मंतर पे शुरू हो चुका है। अगर हम भारत बंद की बात करें, प्रदर्शन की बात करें, दूसरी बड़ी चीज की, चूंकि कांग्रेस भी सत्याग्रह करने वाली है, अब से हो सकता है कुछ देर बाद कांग्रेस के जो बड़े नेता है वो जंतर मंतर पहुंचे और इस छात्रों का समर्थन है, खासतौर जो अग्निपथ को लेके लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार पे दबाव बनाने की कोशिश करें कि किस तरह सरकार इस योजना को वापस ले। तो ऐसे में तमाम पार्टियों का समर्थन है, तमाम पार्टियां भी समर्थन कर रही है, और ये एक सबसे बड़ी, तमाम चाहे दिल्ली पुलिस की बात करें, यूपी की बात करें, हरियाणा की बात करें, तमाम राज्यों की कानून व्यवस्था के लिए ये सबसे बड़ी चुनौती नजर आ रही है। बिल्कुल, बड़ी चुनौती आज कहीं ना कहीं प्रदेशों के लिए भी है, ताकि कोई भी प्रदर्शन जो है वो उग्र ना होने पाए, और खासतौर पर किसी तरह की कोई हिंसा ना होने पाए। मुनेंद्र शर्मा हमारे साथ, हमारे संवाददाता नोएडा से जुड़ चुके हैं। मुनेंद्र, नोएडा में फिलहाल क्या अपडेट है, क्योंकि भारत बंद आज छात्रों की ओर से बुलाया गया है, क्या इसका असर नोएडा में भी देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, जैसे कि भारत बंद आज बुलाया गया है, लेकिन अभी नोएडा में ऐसी कोई गतिविधि या कोई जाम प्रदर्शन या कोई बंद नहीं देखा गया है। कल पुलिस कमिश्नरेट ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा था कि जो उपद्रव करेंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो उसके मद्देनजर कड़े सुरक्षा चौकस यहाँ पे रखे गए हैं, जगह जगह पर पुलिस के बंदोबस्त देखे जा रहे हैं। तो कोई भी अभी तक ऐसी घटना या बंद की कोई सूचना नहीं है।
बिल्कुल, बंद की अब तक सूचना नहीं है मुनेंद्र, लेकिन जैसा कि अभी अमित जी हमारे साथ में दिल्ली से हैं, वो लगातार ये कह रहे हैं कि बॉर्डर्स पर जाम है। दिल्ली नोएडा बॉर्डर अगर हम बात करें जो गोल चौराहा या मयूर विहार के पास की, तो वहां पर भी लगभग पूरी तरह से जाम की बात सामने आ रही है। क्या, क्योंकि लगातार चेकिंग भी पुलिस की ओर से की जा रही है जिसके चलते वाहन धीमी गति से आगे बढ़ पाते हैं, ऐसे में क्या जाम की स्थिति नोएडा में कहीं कहीं पर देखने को मिली है? जी, जो नोएडा के दिल्ली से लगे बॉर्डर्स हैं, उन सभी बॉर्डर्स पे पुलिस ने बैरिकेड्स लगा करके चेकिंग अभियान कल से ही शुरू कर दिया था। हाँ। तो उसके मद्देनजर हो सकता है कि थोड़ा बहुत जो जाम है उसके मद्देनजर लग रहा हो, लेकिन कोई भी प्रदर्शनकारी या वैसी कोई चीज नहीं देखने को लगी है। ठीक है, यानी अभी तक कोई बड़ा असर देखने को नहीं मिला है। अमित जी, अभी आपने देखा कि नोएडा में अब तक कोई बड़ा असर नहीं है, यानी कहीं ना कहीं पुलिस आज पूरी मुस्तैदी के साथ मौजूद है और पूरी स्थितियों से निपटने के लिए तैयार है। अमित जी, अगर बात करें अग्निपथ स्कीम की, तो अब कल की तीनों सेनाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बिल्कुल ये स्पष्ट है कि रोल बैक जैसा कुछ भी यहाँ पर नहीं होने वाला है। और सबसे अहम यहाँ पर कल जो सेना ने कहा कि अगर आप इस विरोध प्रदर्शन का हिस्सा हैं तो आपको अग्निपथ स्कीम का लाभ नहीं मिल सकता, यानी आप अग्निवीर नहीं बन सकते। तो ऐसे में मुझे लगता है कि अब कहीं ना कहीं छात्रों में इस बात का डर भी है, अगर वो सेना में जाते हैं इस स्कीम के तहत तो कहीं ना कहीं दिक्कतें होंगी, और यानी ये बात समझ चुके हैं छात्र और युवा, जिसके चलते प्रदर्शन में धीरे धीरे कमी भी आ सकती है। ऐसा है क्या? देखिए, सेना, अगर हम बात करें, सेना की तरफ से बयान जरूर आया है, लेकिन अमूमन सेनाओं में जो भर्ती होती है, चाहे वो नौसेना में हो, वायुसेना में हो या थल सेना में हो, जो अमूमन भर्तियां होती है, उसके बाद भी जो भी कैंडिडेट होते हैं, जो छात्र जो चुने जाते हैं, उनका पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य होता है और हमेशा हर छात्र का वेरिफिकेशन कराया जाता है। और जो लोग क्रिमिनल एक्ट में खास तौर पे इस तरह की इन्वॉल्वमेंट होती है, पहले भी उन लोगों को सेना में नहीं रखा जाता था। यानी कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है वो सेना के लिए, तभी सेना जो है लोगों को देश के प्रति लड़ने का जज्बा, जो खासतौर पे सेना के अंदर जाने के बाद सिखाया जाता है, जो चीजें होती है वो अपने आप में अलग थलग होती है। और ऐसे में खासतौर जो ये प्रदर्शन हो रहा है, तो इस प्रदर्शन से कहा जा सकता है कि एक दबाव जरूर स्टूडेंट पे पड़ा है, क्योंकि तमाम कैमरे, तमाम मोबाइल, और ऐसे में अगर आप शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते हैं, उस प्रदर्शन में शामिल होते, तो भी आपकी तस्वीर जो है वो वहां पे आ सकती है। और पुलिस ने कई सारे केस रजिस्टर किए हैं, पूरे देश में कई सारी गिरफ्तारियां हुई हैं, और ऐसे में उन लोगों का कैरेक्टर जो है वो उसी से आका जाएगा। और जिन लोगों के कैरेक्टर की बात होती है, जब पुलिस वेरिफिकेशन होता है, तो इस तरह चीजें जब निकल के आती तो अमूमन सेना में नहीं लिया जाता। और यही बड़ी वजह थी कि सेना प्रमुखों की तरफ से इस तरह की चेतावनी, इस तरह की बातें जो है एक बार फिर दोहराई गई है कि जिन लोगों को इस चीज की जानकारी नहीं है वो इस बात की जानकारी कर ले। दूसरी बड़ी चीज कि ये भी चीज स्पष्ट हुई है, जो लगातार जांचें हुई है, कि किस तरह से तमाम पॉलिटिकल पार्टियां इन छात्रों को मोटिवेट कर रही थी। तमाम सेंटर्स के नाम आए हैं जो इन छात्रों को मोटिवेट कर रहे थे। तो किस तरह से लोगों को, छात्रों को बहकाया जा रहा है, तो इस तरह की चीजें भी सामने निकल के आई है। जाहिर तौर पे जो लगातार चीजें चल रही है, जो स्कीमें चल रही है, सेना की तरफ से ये भी कहा गया कि अभी 4 साल वक्त है, पहले अग्निवीर भर्ती होंगे और उनके बाहर निकलने में कम से कम 4.5 साल का वक्त लगेगा। तो ऐसे में समय है, और धीरे धीरे जिस तरह की चीजें मंत्रालय की तरफ हुई है, चाहे असम राइफल्स का बात करें, वहां पे 10% आरक्षण की बात कही, रक्षा मंत्रालय में 10% आरक्षण की बात कही, तमाम जगह जो है वो इन लोगों का रिजर्वेशन जो है चीजें सामने आने लगी है कि कहाँ कहाँ इन्हें रिजर्वेशन मिलेगा। तो जाहिर तौर पे छात्रों को भी ये चीजें समझ में आ रही होंगी। और साफ तौर पे कल अमित पुरी को जब हम सुन रहे थे, तो उनका साफ तौर पे कहना था कि भी काफी वक्त है, चीजें और इम्प्लीमेंट हो रही है, धीरे धीरे जो है लोगों के सामने तमाम चीजें आ जाएंगी। इसका भी असर कहीं ना कहीं देखा जा सकता बिल्कुल है। बिल्कुल अमित जी, आप ठीक कह रहे हैं कि लगातार जो सेना की ओर से या फिर सरकार की ओर से क्लैरिफिकेशन किया जा रहा है, जो फ्लेक्सिबिलिटी इस स्कीम को लेकर अब जो सरकार दिखा रही है, मुझे लगता है अगर वो पहले होती, पहले से ही क्लैरिफाई किया जाता ये सारी चीजें, तो कहीं ना कहीं छात्रों की ओर से इस तरह के प्रदर्शन की तस्वीरें ना सामने आती। मुनेंद्र के पास एक बार चलते हैं, उसके बाद अमित जी के पास वापस लौटेंगे। मुनेंद्र, फिलहाल अभी देखा आपने, अमित जी लगातार कह रहे हैं कि क्लैरिफाई जैसे जैसे चीजें होती जा रही है छात्रों को भी समझ में आता जा रहा है। उन्होंने एक और अहम बात कही कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस उसमें काफी ज्यादा रहा, जो विपक्षी पॉलिटिकल पार्टीज थी उनकी ओर से कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं समर्थन जरूर मिला, जिसके चलते ये प्रदर्शन उग्र होता चला गया। क्या लगता है, क्या अग्निपथ को लेकर सियासी घमासान भी मचा हुआ था, इसी के चलते ये तस्वीरें देश ने देखी, देश ने नुकसान उठाया?
जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियों ने अपनी राजनीतिक होती सिख में इसमें कोई कसर हाँ। नहीं छोड़ी। और जो ये बीच में देखा गया था, और भी क्षेत्रों में देखा गया था कि जो प्रदर्शन हुए हैं, उन प्रदर्शनों में कई बार जो लोग पकड़े गए हैं, तो अदर राजनीतिक संगठनों के लोग पकड़े गए, बजाय उन स्टूडेंट्स के जो की सेना की तैयारी कर रहे थे। हाँ। कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियों, विपक्षी पार्टियों का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा इस मार्ग को भड़काने में। ये बिल्कुल तूने सही कहा। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, साफ तौर पर यहाँ पर नजर आ रहा है कि आज भारत बंद बुलाया गया था और अमित जी भी हमारे साथ में लगातार दिल्ली से बने। अमित जी, अभी आपने कई अहम बातें कही हैं। अमित जी के पास लौटेंगे, उससे पहले 4 तस्वीरें हम दिखा देते हैं। वाराणसी से पहली तस्वीर आप देखिए, यहाँ पर लगातार चेकिंग अभियान जो है वो जारी है। गोरखपुर में भी पुलिस की मुस्तैदी जगह जगह पर नजर आ रही है और पूरी तरह से यहाँ पर मुस्तैद पुलिस दिखाई दे रही है। लखीमपुर खीरी में मार्च भी निकाला गया है पुलिस की ओर से। जौनपुर में भी पुलिस सड़कों पर नजर आ रही है ताकि किसी भी प्रकार का प्रदर्शन यहाँ पर उग्र और हिंसक न होने पाए। तो 4 तस्वीरें आपको हम फिलहाल ये उत्तर प्रदेश से दिखा रहे हैं, वाराणसी, गोरखपुर, लखीमपुर खीरी और जौनपुर से, जहां पर जगह जगह पर पुलिस बल की तैनाती है और लगातार ये कहा जा रहा है कि प्रदर्शन उग्र ना होने पाए। भारत बंद आज छात्रों की ओर से बुलाया गया था, जिसके चलते अलग अलग जगहों पर अलर्ट जो है वो भी जारी कर दिया गया है। तो भारत बंद को लेकर पुलिस किस तरह से अलर्ट है वो इन 4 तस्वीरों के माध्यम से आप समझ सकते हैं। तो फिलहाल ये उत्तर प्रदेश की 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। पहली है वाराणसी से। आप देखिए, पुलिस बल लगातार मौजूद है और चप्पे चप्पे पर नजर बनाई गई है, किसी प्रकार की कोई भी गतिविधियां गलत ना होने पाए, इसको लेकर पूरी तरह से पुलिस अलर्ट है। गोरखपुर में भी आप देख पा रहे हैं कि सड़कों पर किस तरह से पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। रेलवे स्टेशन हो, बस स्टेशन हो या फिर जो बॉर्डर्स हैं अलग अलग शहरों के, प्रदेशों के, इन सब जगहों पर भी पुलिस बल की तैनाती है। अमित जी हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं, दिल्ली से फिलहाल वो हैं। दिल्ली में अगर बात करें तो दिल्ली में भी पुलिस जो है पूरी तरह से तैनात कर दी गई है और वहां पर भी सभी चीजों पर नजर रखी जा रही है। अमित जी, अभी आपने एक बड़ी अहम बात कही कि जो फ्लेक्सिबिलिटी है गवर्नमेंट की स्कीम को लेकर वो सामने आ चुकी है। अगर अब तक की बात करें, हमने देखा कि 2 बड़े चेंजेस, एक चेंजेस कह लें या फिर ये कह लें कि 2 बड़ी बातें जो हैं वो अब तक इसमें जोड़ी जा चुकी हैं, बदलाव किए जा चुके हैं। क्या ये सब पहले नहीं होना चाहिए था? ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जो भी 2 से 3 दिनों के बीच में प्रदर्शन हुआ, बड़ा नुकसान देश को हुआ है। करोड़ों अरबों का नुकसान देश ने देखा है। वो जनता का पैसा था और जनता ने ही उसका नुकसान किया। अहम यह हो जाता है कि इस सब पर पहले विचार विमर्श क्यों नहीं किया गया? जो फ्लेक्सिबिलिटी स्कीम में अब लेकर आए हैं, पहले लेकर आते तो मुझे लगता है छात्र इतने उग्र नहीं होते। देखिए, 2 चीजें जो है वो सामने निकल के आती हैं। सेना की तरफ से जो बयान आया है, कल जो साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उनमें उसमें साफ तौर कहना था कि तमाम चीजें जो है वो पहले हुई थी लेकिन अभी तक सामने नहीं आई थी। धीरे धीरे उन्हें इम्प्लीमेंट किया जा रहा है और अब धीरे धीरे बाहर निकाला जा रहा है। लेकिन इसमें कहीं 2 राय नजर नहीं आती कि इस तरह की जो चीजें अब निकल के आई, अगर ये पहले निकल के आती, पहले अगर छात्रों को समझाया जाता, देश के लोगों को कॉन्फिडेंस में लिया जाता, तो हो सकता है इस तरह की चीजें ना होती। लेकिन छात्र इसे अपनी जीत मान रहे। पॉलिटिकल पार्टियां जो है वो लगातार सरकार पे हावी है। उनका साफ तौर कहना है कि सरकार जो ब्यूरोक्रेट्स है वो एसी रूम में बैठ के तमाम जो है वो प्रोफाइल तैयार करते हैं, तमाम चीजें तैयार करते हैं और सरकार जो है उन्हें इम्प्लीमेंट कर देती है। सरकार उन पे जो लोकतंत्र है जिसमें रायशुमारी होनी चाहिए जनता के चुने हुए नुमाइंदों से, उस तरह की रायशुमारी नहीं करती और ब्यूरोक्रेट्स के भरोसे जो है चीजों को इम्प्लीमेंट करती है, जिस वजह से सरकार को बैक फुट पे जाना पड़ता है। और यही बड़ी वजह है कि कई सारे उदाहरण दिए गए। आज अगर हम कांग्रेस की बात करें कि तीनों कृषि बिल किस तरह सरकार लेके आई, बाद में उन्हें वापस लेना पड़ा। CAA और NRC जो है 2.5 साल हो गया अब तक उसे नोटिफाई नहीं कर पाए। नोटबंदी पे सरकार किस तरह किरकिरी हुई हर एक ने देखा। GST किस तरह से रोज चेंज हो रही है, GST दरों में किस तरह बदलाव किया जा रहा। तो कई सारी चीजें, यही वो मुद्दे हैं जिन्हें लेके विपक्ष सरकार पे हावी है कि सरकार को लोकतंत्र में सरकार लोगों ने चुनी है, सरकार को डिसीजन लेने चाहिए, सरकार को उन्हें समझना चाहिए और लोकतंत्र में लोगों की सहमति और लोगों के साथ जो लोगों के फेवर में उस तरह डिसीजन होने चाहिए। लेकिन सरकार पढ़े लिखे ब्यूरोक्रेट्स की तरफ बढ़ जाती है और जिस वजह से लोगों को खासी दिक्कत हो रही है। और ये आंदोलन, ये प्रदर्शन जो छात्रों का है, ये उसी का ही एक स्वरूप है। और जिस तरह चीजें बाहर निकल गए, खासतौर जो 10% अलग अलग विभागों में रिजर्वेशन की बात कही गई है, जो तमाम अन्य ये कहा गया है कि राज्यों से बात करेंगे, पुलिस में इन अग्निवीरों की भर्ती होगी,
तमाम और चीजें जो सामने निकल के आ रही है कि 48 लाख का जो है वो इनका इंश्योरेंस भी लोग इन अग्निवीरों का कराया जाएगा। तो कई सारी चीजें अब जो है विपक्ष जो है कि साफ तौर पर कह रहा है कि ये विपक्ष और छात्रों का दबाव है जो सरकार इस तरह की चीजें अब कर रही है, और यही चीजें सरकार अगर पहले करती तो हो सकता है कि जो बड़ा नुकसान देश का हुआ है ये शायद नहीं होता। बिल्कुल, देखिए आपने भी जो बात शुरुआत में कही कि सरकार कह रही है कि हम चीज़ों पर विचार विमर्श कर रहे थे, धीरे धीरे लेकर आ रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है ये एक प्रोफेशनल बयान नहीं होता है, क्योंकि अगर कोई स्कीम आपने लॉन्च की है इतने बड़े स्तर पर जिसका इंतजार सालों से युवा कर रहे थे, वो तैयारी कर रहे थे, अभी भी जब युवाओं से बात की जाती है तो युवाओं का दर्द भी लगता है। नो डाउट कि युवाओं की भी बात सरकार को सुननी चाहिए और समझनी चाहिए। मुनेंद्र भी हमारे साथ में लगातार बने। मुनेंद्र, भारत बंद की बात आज कही गई थी, क्या दुकानों को बंद कराने की बात यहाँ पर थी, क्या कुछ था, क्या नोएडा में उसका कितना असर है, क्या कहीं पर बंद नजर आ रहा है भारत? बिल्कुल, जैसे कि भारत बंद की बात की गई थी, लेकिन नोएडा की किसी भी मार्केट में, इंटायर छोटी या बड़ी किसी भी मार्केट में अभी तक किसी के भी बंद होने के कोई समाचार नहीं मिले हैं। सभी मार्केटें सुचारू रूप से खुली हुई हैं, लोग आ जा रहे हैं, कोई भी कहीं पर भी ऐसा कोई अप्रिय घटना का या कोई भी समाचार नहीं है अभी तक। ठीक है, यानी बिल्कुल पूरी तरह से स्थितियां जो हैं वो सामान्य दिखाई दे रही हैं, और जो बॉर्डर्स हैं उन पर भी बिल्कुल स्थितियां सामान्य हैं। फिलहाल अगर बात करें मुनेंद्र, तो जो नोएडा है वो भी दिल्ली के बिल्कुल बॉर्डर में है, कई जगहों पर आसपास कई बड़े प्रदेशों के बॉर्डर हैं, तो क्या वहां पर भी और ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था है? क्या पुलिस बल जो है वो सड़कों पर नजर आता है? क्या मार्च वगैरह पुलिस की ओर से निकाला गया है? ये देखिए, पुलिस मार्च तो लगातार निकालती रहती है, पिछले हफ्ते में 2-3 बार पुलिस मार्च निकाल चुकी है, लेकिन जो कल से तैयारी पुलिस की हुई है, मेरे पीछे देख सकते हैं, ये लगातार पुलिस व्यवस्था पर नजर बढ़ाए हुए हैं। जितने भी ऐसे पॉइंट्स हैं जैसे बॉर्डर्स हैं या जो भी जहां पर लगता है सिटी मजिस्ट्रेट ऑफिस है जहां पर भी प्रदर्शन कर सकते हैं, 144 वहां पे लागू, पूरे डिस्ट्रिक्ट में 144 लागू है, तो कहीं भी लोगों को इकट्ठा होने की परमिशन नहीं दी गई है। और उसी सिलसिले में यहाँ पर कहीं भी किसी को एकत्रित होने की मतलब अभी तक कोई परमिशन नहीं है। तो आज जो भी देखा गया, किसी भी बाजार में किसी मार्केट को बंद होने के लिए बंद करने के लिए कोई व्यक्ति नहीं गया है, कहीं पर अभी तक नहीं देखा गया। हो सकता है कि अभी कुछ देर बाद कहीं भी कुछ सूचना मिले, बट अभी तक कहीं भी कोई सूचना नहीं। बिल्कुल, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अधिक अपडेट हमारे के न्यूज के दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो अग्निपथ योजना के विरोध में आज छात्रों की ओर से, युवाओं की ओर से भारत बंद बुलाया गया था, और जिसके चलते यूपी, पंजाब, हरियाणा समेत सभी बॉर्डर्स पर हाई अलर्ट कर दिया गया है, और इस चेकिंग के चलते कई जगहों पर भीषण जाम भी नजर आ रहा है। तो अग्निपथ स्कीम को लेकर आज छात्रों ने भारत बंद बुलाया था। फिलहाल